सुप्रभातम बच्चों, आप सब कैसे हो। आज मैं कक्षा 10 के छात्रों के लिए अगला पाठ का एक वीडियो संस्कृत पत्र ट्यूशन का लेकर आया हुआ हूँ, जो पाठ का नाम है सूक्ति सुधा। यानी सूक्ति सुधा जो है कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है। तो उससे यानी सूक्ति सुधा से संबंधित हमने 5 श्लोक को आप लोगों के सामने इस वीडियो में रख रहा हूँ। आइए पहला जो है श्लोक मैं पढ़ता हूँ कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादप सुभाषितम। तो ये पहला है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादप सुभाषितम। तो इसका जो है कि जैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखने के लिए संदर्भ लिख सकते हैं कि पहले, या जो है कि संकेत भाषा डाट डाट करके जो है सुभाषितम, फिर संदर्भ की प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पद्य ट्यूशन के सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। अब उसके बाद अगर प्रसंग लिखना है तो प्रसंग भी लिख सकते हैं कि इस श्लोक में जो है समस्त भाषाओं की अपेक्षा, यानी इस श्लोक में समस्त भाषाओं की अपेक्षा जो है संस्कृत भाषा पर विशेष महत्व दिया गया है या विशेष प्रकाश डाला गया है। अब आइए इसका जो है हिंदी अनुवाद देखते हैं कि भाषा यानी भाषाओं में पेपर यानी सप्तमी का प्रयोग है। यहाँ पर सप्तमी भक्ति का बहुवचन का प्रयोग है कि भाषाओं में मुख्य माने मुख्य स्त्रीलिंग है, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य अलौकिक जो भी कह सकते हैं स्वर्गीय, गीर्वाण भारती माने होता है संस्कृत भाषा। यानी विश्व की भाषाओं में जो है संस्कृत भाषा मुख्य मधुर अलौकिक यानी है। यानी विश्व की भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है, यानी संस्कृत भाषा की बात बताया जा रहा है कि भाषा माने भाषाओं में, यानी विश्व की भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य मधुर अलौकिक है। तस्मात् काव्यम यानी तस्मात् माने उसका, काव्य माने काव्य, मधुरम माने मधुर होता है, इसलिए जो है उसका काव्य यानी संस्कृत भाषा का जो काव्य है वो मधुर होता है। और तस्मादप माने उससे भी ज्यादा मधुर, सुभाषितम माने सुंदर वचन होते हैं, उससे भी ज्यादा यानी काव्य से भी ज्यादा जो है मधुर सुंदर वचन होते हैं। तो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मात् काव्यम मधुरम तस्मादप सुभाषितम, कि विश्व की भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है मुख्य मधुर अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर होता है और उससे भी मधुर उसके जो है संस्कृत भाषा के सुंदर वचन होते हैं। तो ये आपको आसानी से आ जाना चाहिए कि भाषा माने भाषाओं में, मुख्य ये स्त्रीलिंग है इसलिए बड़ा मात्रा, मुख्य माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने अलौकिक, गीर्वाण भारती माने होता है संस्कृत भाषा। तो विश्व की जो है भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है मुख्य मधुर और अलौकिक है। तस्मात् माने उसका, काव्य माने काव्य, मधुर माने मधुर होता है, इसलिए उसका काव्य मधुर होता है। तस्मादप सुभाषितम, तस्मात् माने उससे भी ज्यादा मधुर, सुभाषितम माने सुंदर वचन होते हैं। तो पहले का अर्थ हो गया कि विश्व की भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है मुख्य मधुर अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर होता है और उससे भी ज्यादा मधुर उसके सुंदर वचन होते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा ये देखते हैं हम कि पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलमग्नं सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो पृथिव्याम त्रीण रत्नान, पृथिव्याम यहाँ षष्ठी का लगे है, पृथ्वी पर जो है कि सप्तमी है कि पृथ्वी में, त्रीण माने 3, रत्नान माने रत्न, जल मन्नम, जलम माने जल, अन्नम माने अन्न, सुभाषितम माने सुंदर वचन। तो इसको अगर लिखना क्या है, संकेत आप लिख देंगे पहले पृथिव्याम, फिर डाट डाल करके विधीयते, फिर संदर्भ आपका वही हो गया प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पद्य ट्यूशन के सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। फिर प्रसंग जो है इसमें लिख सकते हैं कि इस श्लोक में जल, अन्न और सुंदर वचन को ही सच्चा रत्न बताया गया है, कि इस श्लोक में जल, अन्न और सुंदर वचन को ही सच्चा रत्न बताया गया है। अब उसके बाद आइए इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर या पृथ्वी में, त्रीण माने 3, रत्नान माने रत्न है। कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। जलम माने जल, अन्नम माने अन्न, सुभाषितम माने सुंदर वचन। तो पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। अब देखिए मूढ़ई माने मूर्ख लोगों के द्वारा तृतीया बहुवचन का प्रयोग है।
पाषाण खंडेश, पत्थरों के टुकड़ों में सप्तमी का प्रयोग। रत्न माने रत्न का नाम, संज्ञा माने नाम, विधीयते माने दे दिया गया या रख दिया गया या कर दिया गया। परंतु मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे दिया। परंतु मूर्ख लोगों ने जो है यानी पत्थर के टुकड़े का नाम रत्न दे दिया, जबकि तीसरा जो है ये सुंदर वचन जो है रत्न है। इसलिए जो है देख सकते हैं ये तात्पर्य है कि जल और सुंदर वचन ही वास्तविक रत्न है। तो पृथिव्याम तीर्ण रत्नान जलमन्नम सुवास्तम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो पृथ्वी पर 3 रत्न है। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर या पृथ्वी में, तीर्ण रत्नान माने 3 रत्न है, जलम माने जल, अन्नम माने अन्न, सुभास्तम माने सुंदर वचन। तो पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। परंतु मूढ़ई माने मूर्ख लोगों के द्वारा या मूर्ख लोगों ने पाषाण खंडेश, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा भी देते हैं, रत्न का नाम दे दिया या रख दिया। परंतु मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़े का नाम रत्न दे दिया। अर्थात जो है वास्तव में जो है जल, अन्न और सुंदर वचन ही वास्तविक जो है रत्न होते हैं। ये जो है पत्थर के टुकड़े नहीं होते हैं। ये पहला का दूसरे का अर्थ हो गया, पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा जो है पत्थर के टुकड़ों का नाम रत्न दे दिया गया। अब तीसरा देखिए श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति ताम वेस्नेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेनवा। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति ताम वेस्नेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेनवा। इसको भी अगर लिखने का है तो काव्य शास्त्र डाटा संकेत में डालेंगे कि काव्य शास्त्र डाट डाट करके कलहेनवा, उसके बाद संदर्भ वही लिखेंगे कि पूरे पाठ का संदर्भ एक ही होता है कि संदर्भ होता है प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पद्यकोशम के सूक्त सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। अगर प्रसंग लिखने के लिए आया तो प्रसंग इसमें लिख सकते हैं कि इस श्लोक में बुद्धिमान और मूर्खों के समय बिताने की बात को बताई गई है, कि इस श्लोक में जो है मूर्खों और बुद्धिमानों और मूर्खों के समय बिताने की बात का वर्णन किया गया है, बात बताई गई है। तो आइए इसका जो है अनुवाद देखते हैं। काव्य शास्त्र माने काव्य और शास्त्र के, विनोदेन माने मनोरंजन से, कालो माने गच्छत कालो माने समय, गच्छत माने व्यतीत होता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का। तो यहीं से लेंगे, धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालो माने समय। अब क्या काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के अध्ययन के मनोरंजन से, गच्छत माने जाता है, व्यतीत होता है। तो बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के मनोरंजन में व्यतीत होता है, अर्थात बुद्धिमान लोग जो है अपना समय काव्य शास्त्र के पढ़ने के मनोरंजन में व्यतीत कर लेते हैं। आगे देखिए, व्यसनेन माने बुरी आदतों, खराब आदतों, अर्थात जो है निंदित कार्यों में, जैसे सोना हो गया, जो है जुआ खेलना, चोरी करना इत्यादि, शराब पीना। मूर्खाणाम माने मूर्खों का, परंतु मूर्खों का जो है निंदित कार्यों जैसे जो है चोरी करना, शराब पीना, जुआ खेलना। निद्रा माने सोने में, कलहेनवा माने झगड़ने में व्यतीत होता है। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के पढ़ने के अध्ययन के मनोरंजन में व्यतीत होता है, जबकि जो है मूर्खों का समय निंदित कार्यों को करने या खराब कार्यों, वही है कि खराब कार्यों को करने, जैसे जुआ खेलना, चोरी करना, शराब पीना, ये सब कोष्ठक में आप लिख सकते हैं। और क्या है, निद्रा माने सोने, कलहेनवा माने झगड़ों में व्यतीत होता है। तो यहाँ तृतीय का काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोदेन माने मनोरंजन से, कालो माने समय, गच्छत माने जाता है, व्यतीत होता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का। तो बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के पढ़ने के मनोरंजन में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खाणाम माने मूर्खों का जो समय है कालो, यानी समय जो है व्यसनेन माने निंदित कार्यों को करने में, अनिद्रा कलहेनवा सोने व झगड़ों में व्यतीत होता है। तो बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के पढ़ने के अध्ययन में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय खराब आदतों, सोने व झगड़ों में व्यतीत होता है। अगला देखिए, चौथा श्लोक हम है कि श्लोकस्त श्लोकाताम याति यत्र तिष्ठति साधवा, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठति असाधवा। श्लोकस्त श्लोकाताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवा। तो देखेंगे लिखने के लिए अगर संकेत लिखे श्लोकास्तु, फिर उसके बाद जो है डाट डाट करके यहाँ साधवा कर देंगे, फिर जो है संदर्भ जैसे पहले पूरे पाठ का वही होगा। फिर प्रसंग भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है सज्जनों और दुर्जनों लिख सकते हैं कि जो है
कि इस श्लोक में यह बताया गया कि जहाँ सज्जन समुदाय होता है वहाँ संस्कृत का छंद यानी कीर्ति को यश प्राप्त करता है, और जहाँ सज्जन समुदाय होता है वहाँ श्लोक का शोक का कारण बन जाता है। तो श्लोक का माने श्लोक हिंदी अनुवाद देखें, कोई श्लोक यानी संस्कृत का जो छंद है, श्लोकाताम माने यश प्रतिष्ठा सम्मान, यात माने दिलाता है, यत्र माने जहाँ प्रतिष्ठित माने रहते हैं, साधुआ माने सज्जन। यानी कवि कहता है कि कोई श्लोक या कविता या संस्कृत का जो भी श्लोक है, कोई श्लोक या कविता वहीं पर यश दिलाता है जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं, जहाँ पर यानी उसके महत्व को जानने वाले लोग रहे, वहीं पर श्लोक यश दिलाता है, सम्मान दिलाता है। तो यहाँ देंगे कि साधुआ माने सज्जन लोग, यत्र माने जहाँ पर न तिष्ठन्ति माने रहते हैं, श्लोक माने श्लोक, श्लोकताम माने यश, यात माने दिलाता है। तो जहाँ पर जो है साधुआ तिष्ठन्ति, जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं वहीं पर कोई श्लोक या कविता यश दिलाता है। लकारो माने लकार का लुप्ते माने लोप हो जाता है, यानी लकार में यानी श्लोक में ला शब्द का लोप हो जाता है। तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ पर तिष्ठन्त माने रहते हैं, असाधुआ माने दुर्जन लोग। तो जहाँ पर दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ पर श्लोक के ला शब्द का यानी श्लोक में ला काट देंगे, श्लोक में ला शब्द का लोप हो जाता है। यानी श्लोक शब्द लिखे हैं, श्लोक में अगर आप ला काट देंगे, जैसे जो है यहाँ लिख दे रहे हैं श्लोक में, श्लोक में ये ला काट देंगे तो ये शोक बन जाएगा, तो शोक का कारण बन जाता है। तो लकारो लुप्ते तत्र यत्र तिष्ठन्त असाधुआ, तो लकारो माने लकार का लुप्ते माने लोप हो जाता है, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ पर तिष्ठन्त माने रहते हैं, असाधुआ माने दुर्जन लोग। तो जहाँ पर दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ पर श्लोक के ला शब्द का लोप हो जाता है, यानी शोक का कारण बन जाता है। तो ये चौथे का अर्थ है कि जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं वहीं पर कोई श्लोक या कविता यश दिलाता है, और जहाँ पर दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ यानी उसके महत्व को जानने वाले नहीं रहते हैं, वहाँ पर श्लोक के ला शब्द का लोप हो जाता है, यानी शोक का कारण बन जाता है। अब इसके बाद देखेंगे पांचवा अंतिम वाला है कि लक्ष्मी नायाचक दुखारणी विद्या नाया अच्युत भक्ति कारणी पुत्रो नाया पंडित मंडला अग्रणी सानयु 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 नयु। तो इसको भी वही जो है कि लिखने के लिए आप वैसे लिखेंगे जैसे हमने अन्य श्लोकों के विषय में बताया। आइए इसका अर्थ बता देते हैं कि लक्ष्मी माने लक्ष्मी, ना माने नैया माने जो याचक माने मांगने वालों का, दुख माने दुख का, हारणी माने हरण कर दे। यानी कभी कहता है कि यानी जो लक्ष्मी मांगने वालों का दुख का हरण ना कर दे, यानी दुख को दूर ना कर दे, यानी जो लक्ष्मी मांगने वालों के दुखों को दूर ना कर दे वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, अर्थात ऐसी लक्ष्मी का होना बेकार है। तो आइए देखें यहाँ लेते हैं, या माने जो, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, याचक माने मांगने वालों का, दुख माने दुख को, ना हारड़ी, ना माने हारड़ी माने दूर कर दे या हरण कर ले। यानी जो लक्ष्मी मांगने वालों का दुखों का हरण ना कर दे, यानी दुख को दूर ना कर दे, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, अर्थात ऐसी लक्ष्मी का होना बेकार है। अगला देखेंगे विद्या माने विद्या, ना माने रैया माने जो अच्युत माने होता है भगवान विष्णु की, भक्ति माने भक्ति को, कारणी माने कर दे या पैदा ना कर दे। यानी जो विद्या जो विद्या अच्युत भक्ति कारणी, जो भगवान विष्णु की भक्ति ना पैदा कर दे वो विद्या नहीं, अर्थात ऐसी विद्या का होना बेकार है। कि जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति ना पैदा कर दे ऐसी विद्या का होना बेकार है। अपुत्र माने पुत्र, ना माने नैया माने जो पंडित मंडला गढ़ी, यानी पंडितों के मंडली में अग्रणी माने अगुआ ना हो, यानी आगे ना हो। यानी जो पुत्र पंडितों के मंडली में अग्रणी ना हो वो पुत्र नहीं, अर्थात ऐसे पुत्र का होना बेकार है। सा नयु, यानी वो लक्ष्मी नहीं है, सा नयु वो विद्या नहीं है, सा नयु यानी वो पुत्र कदाप नहीं है। तो इस श्लोक में बताया गया कि जो लक्ष्मी जो है मांगने वालों के दुखों का ना हरण कर दे वो लक्ष्मी नहीं है, अर्थात ऐसी लक्ष्मी का होना बेकार है। जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति ना पैदा कर दे वो विद्या नहीं है, अर्थात ऐसी विद्या का होना बेकार है। और जो पुत्र पंडितों की मंडली में अग्रणी ना हो वह पुत्र नहीं है, तो वो विद्या नहीं है, यानी वो लक्ष्मी नहीं है, वो विद्या नहीं, वो पुत्र नहीं है। एक बार आइए इसको फिर देखते हैं। या माने जो लक्ष्मी माने लक्ष्मी, याचक माने मांगने वालों का, दुख हारणी ना, यानी दुख को हारणी ना हारणी कह सकते हैं, चाहे यहाँ लगा देंगे संस्कृत में कि जो लक्ष्मी मांगने वालों के दुखों को ना हरण कर दे, अर्थात वो लक्ष्मी नहीं है। या माने जो विद्या माने विद्या अच्युत भक्ति कारणी, भगवान विष्णु की भक्ति ना कर दे वो विद्या नहीं है।
यह माने जो पुत्रों माने पुत्र पंडित मंडलागणी पंडितों के मंडली में अग्रणी ना माने ना हो सा नहीं, ये इसके लिए है कि सा माने वो लक्ष्मी ना यू नहीं है, फिर अगला है सा नहीं वो जो है विद्या विद्या नहीं है, सा नहीं यानी वो पुत्र पुत्र नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने जो है आपको लिख भी दिया है आपके समझ में आने के लिए, जिससे आप लोग आसानी से समझ सके। तो संदर्भ भी लिखा है, प्रश्न हमने नहीं लिखा है कि संदर्भ लिख दिया है कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पद के उसम के सूक्त सुधा नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। अब पहले के लिख दिया है कि विश्व की भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य मधुर अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर है, उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन है। यानी आप लोगों को जो है आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इसका हिंदी अनुवाद भी लिख दिया है कि विश्व की भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है, जो भी बताए उसी के लिखे मुख्य मधुर अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर है, उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन है। दूसरा भी हमने लिखा है पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दे दिया। ये पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु जो है मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दे दिया। तीसरा का भी जो है कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत होता है, यानी अध्ययन के मनोरंजन में भी व्यतीत होता है, लिख सकते हैं आप, परंतु जबकि मूर्खों का समय निंदित कार्यों को करने, सोने में अथवा झगड़ने में व्यतीत होता है। तो बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत होता है, मूर्खों का समय निंदित कार्यों को करने, सोने व झगड़े में व्यतीत होता है। चौथा भी लिखे हमने कि श्लोक वहीं पर यश दिलाता है, यानी कोई श्लोक या कविता भी लिख सकते हैं कि कोई श्लोक या कविता वहीं पर यश दिलाता है जहाँ सज्जन लोग रहते हैं, जहाँ पर दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ श्लोक के लालुप्त हो जाता है, अर्थात शोक का कारण बन जाता है। तो श्लोक वहीं पर यश दिलाता है जहां पर सज्जन लोग रहते हैं, जहां पर दुर्जन लोग रहते हैं वहां श्लोक के ला शब्द का लोप हो जाता है, अर्थात शोक का कारण बन जाता है। पांचवा भी जो लक्ष्मी मांगने वालों का दुख को ना दूर कर दे, यानी वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। चाहे लास्ट में हमने लिखे कि जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति ना पैदा कर दे, जो पुत्र पंडितों की मंडली में अग्रणी ना हो, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, वो विद्या विद्या नहीं है, वो पुत्र पुत्र कदापि नहीं है। तो ये जो है 5 श्लोक हमने सूक्त सुधा से बच्चों आपके लिए दिया है। आप लोग जल्द जो है अच्छी तरीके से इन श्लोकों को पढ़िए और अच्छे तरीके से जो है इसको तैयार करिए। अब अगले वीडियो में आपसे फिर एक नए पाठ के साथ मिलूंगा, तब तक धन्यवाद।